जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यह कथा है गुप्त नवरात्रि, जिसमें माँ दुर्गा के एक गुप्त साधना ने एक राजा के जीवन को बदल दिया। तो आइए हम गुप्त नवरात्रि की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक धर्मपरायण राजा अपने राज्य में सुख शांति बनाए रखने के लिए सदैव यज्ञ, दान और पूजा पाठ करता था। फिर भी अचानक उसके राज्य में अनिष्ट होने लगा। वर्षा समय पर नहीं होती, फसलें नष्ट हो जाती, लोग रोग और दुख से पीड़ित रहने लगे। राजा बहुत चिंतित था। एक दिन राजा ने अपने राज्य में आए हुए एक महान तपस्वी ऋषि से अपनी समस्या बताई। ऋषि ने ध्यान लगाकर बताया कि यह माँ दुर्गा की उपासना में कमी के कारण हो रहा है। उन्होंने कहा, राजन, वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं, 2 प्रकट चैत्र व अश्विन मास में और 2 गुप्त नवरात्रि माघ व आषाढ़ मास में। गुप्त नवरात्रि में की गई साधना अत्यंत फलदायी होती है। यदि आप पूरे विधि विधान से और व्रत पूजन करें तो माँ दुर्गा अवश्य प्रसन्न होगी। राजा ने ऋषि की आज्ञा मानकर गुप्त नवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे 9 दिन तक उपवास रखा, ब्रह्मचर्य का पालन किया और पूजा को गुप्त रखा। राजा ने प्रतिदिन माँ दुर्गा के स्वरूपों तथा 10 महाविधाओं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला का श्रद्धा से पूजन किया। राजा ने न तो अपनी साधना का दिखावा किया और न ही किसी को उसका अहंकार हुआ। वह प्रतिदिन मंत्र जाप, ध्यान और दुर्गा सप्तशती का पाठ करता रहा। 9वें दिन माँ दुर्गा उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई और स्वप्न में दर्शन देकर वरदान दिया। बस, तुम्हारी गुप्त भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य के सभी कष्ट समाप्त होंगे और सुख समृद्धि लौट आएगी। माँ के वरदान से राजा के राज्य में फिर से हरियाली लौट आई और रोग समाप्त हो गए और प्रजा सुखी रहने लगी। राजा ने कृतज्ञ होकर कन्याओं को भोजन कराया और दान पुण्य किया। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि का व्रत पूर्ण हुआ। गुप्त नवरात्रि हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और गुप्त साधना से सफल होती है। माँ दुर्गा अपने भक्तों की निस्वार्थ भक्ति से अवश्य प्रसन्न होती है। तो बोलिए जय माता।